जीव पुत्रिका व्रत कथा। अत कथा नर नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर जय अर्थात शास्त्र प्रमाण कहें। जिस परमेश्वर की ब्रह्मा वरुण इंद्र महादेव और सब देवता लोग सुंदर स्रोतों से स्तुति करते हैं, और जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र व्याकरण निरक ज्योतिष छंद इनके सहित वेदों द्वारा पद क्रम उपनिषदों द्वारा सामवेदी लोगों का गुणानुवाद गाते हैं, और योगी लोग ध्यान करके मन जिस परमेश्वर को देखते हैं और जिसके अंत में देवता और असुरों ने भी जाना, उस परमेश्वर को नमस्कार। एक समय नमी सारण के रहने वाले सब मुनि लोग इस संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगे, इस भयंकर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे। सूत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखनी स्त्रियाँ विचार करने लगी, माता जीती और उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा करके निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गईं। सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत बैठे थे, उनके आगे स्त्रियां नम्रतापूर्वक खड़ी होकर कहने लगी, इस भयंकर संसार में किस व्रत से या किस ताप से हम लोगों के लड़के जीवित रहेंगे, ऐसा निश्चय करके प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन भी सुनकर गौतम जी कहने लगे, स्त्रियाँ जैसा मैंने पहले सुना था वह आप लोग सुनो। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया और युधिष्ठिर जी दुखी हुए, अश्वत्थामा ने इनको पुत्रों को जब मार दिया, तब इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को अपनी सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, है ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से पुत्र दीर्घजीवी होंगे, ये प्रसन्नतापूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले, पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई में रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले और दया से युक्त जिमूतवाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। तब गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र को पुनः देखने में आशा रहित एक दुखनी करुण स्वर में रुदन करने लगी, हाय हाय मुझ बुढ़ी के आगे जवान पुत्र नष्ट होते जा रहे हैं। ऐसा उसका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फूट गया। तब राजा वहाँ जाकर बोला, इनके मरने का कारण बताओ। बोली, हे राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़कों को खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए मैं यत्न करूँगा। यूँ कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया, वहाँ पर गरुड़ जी आकर राजा के शरीर के मांस को खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग जब खा लिया, तब पासा फेरकर राजा ने दाहिना अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा कि देव योनि में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं, अपने जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद स्वयं राजा पीड़ा से घबराया हुआ बोला, हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन करिए, व्यर्थ के प्रश्नों से क्या मतलब। इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह करके राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा, और राजा बोला, मेरी माता रानी सभ्या और पिता राजा शालिवाहन है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं राजा जिमूतवाहन हूँ। इस प्रकार उन्होंने गरुड़ जी को अपनी कथा सुनाई। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला, हे महाराज, जो आपके मन में हो सो वर आप मांगिए। राजा बोला, है गरुड़, अगर आप मुझको वर देना चाहते तो मैं मांगता हूँ, जिनको आपने पहले आहार बनाए हुए सब जी जाएँ, और फिर अब आप किसी जीव को न खाएं, ये मेरी प्रार्थना है। और जीव को उत्पन्न होते हुए बहुत काल तक ऐसा जिए, ऐसा उपाय करिए। धौम्य जी ने बोला, आनंद के सहित वर देकर पक्षियों के राजा की इच्छा से अमृत लेने के लिए गए, और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ से खूब बरसाया। तब से वे जो खाए हुए मनुष्य थे, वे सब गुणों की प्रसन्नता से राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हो गया। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है, सप्तमी से रहित वह आज है, और तुम प्रजाओं को जिलाने वाली इस कारण से आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है, जो तीनों लोकों में पूजनीय है। वह साज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीव पुत्रिका हुआ। और हे देवी, यह दुर्गा है। इस अष्टमी की तिथि में जो स्त्रियां जीव पुत्रिका का पूजन करेंगी और कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। और सप्तमी से रही जो अष्टमी और उसमें उपवास करें, जिसमें सूर्यनारायण उदित हों, वही बड़ी अष्टमी, और पारण नवमी के दिन करें। सप्तमी के सहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, तो कोई फल नहीं होता और सौभाग्य भी निश्चय ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी ने राजा को वरदान देकर
विष्णुपुर वैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, ये बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो। और इसमें पार्वती जी बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सभी स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया है। गौतम ऋषि बोले। इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चिली ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा। उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली की छाया में रखकर चिली व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खोड़र में सियारिन भी व्रत करने लगी। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चिली ने अपनी सखी सियारिन को, जो कि खोड़र में बैठी थी, उससे कहा। आधी कथा को सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारिन खोड़र से निकल कर जल्दी से मुर्दों से भरे हुए स्मशान पर गई। वहाँ जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस को खाया और चिल्ली ने निर्जल व्रत किया। तब प्रातः काल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंधित सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वच्छ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया गया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संयोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारिन बनी, छोटी बहन चिल्ली हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशीराज से ब्याही। छोटी बहन को काशीराज के मंत्री ने गार पतग्नि के समीप विधिपूर्वक ब्याह किया। पूर्व जन्म के फल से उन्हें मृगनयनी रानी ने जो लड़का उत्पन्न किया, वो सब यमराज के घर चले गए थे। जाति का स्मरण रखने वाली दीवान जी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वर्षों की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या क्षमा के साथ बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करें। जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के आगे, उसी रास्ते से अगर आपका जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के भी लड़कों को पहुँचा दो। यह सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जीव पुत्रिका ने उनको जिला दी। एक समय उनके सिर काटकर बांस की देरी में रखकर उसके घर भी देवे। सब सिर अनेक रत्नों से युक्त बिना चोट फोट के सब जी गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई। आकर अपनी बहन से पूछने, तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी जी जाते हैं। दीवान जी की स्त्री पूर्व जन्म में मैं चिली रही थी, उससे आर्यन रही। जीव पुत्रिका के व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह व्रत का पालन नहीं किया। उसी दोष से बहन तेरे लड़के नहीं जीते। मेरा व्रत भी नष्ट हुआ और इससे मेरे लड़के जीवित रहते हैं। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित हो जाएंगे। हे भागवती, मैं सच कहती हूँ, उसके वचन को सुनकर उसने इस व्रत को किया। उस दिन से राजा जीव पुत्र हुए और उस स्त्री के लड़के बड़े सुंदर हुए। पृथ्वी में लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले। सूत जी ऋषियों से बोले, ये मैंने सुंदर व्रत पूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा। पुत्रों के दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्री इस व्रत को करें। संप्रदाय से प्राप्त जीव पुत्रिका की व्रत कथा समाप्त हो गई। इसको लोग भविष्य और भविष्योत्तर की कथा भी कहते हैं। भविष्य पुराणादिकों की कोई महत्ता नहीं थी। वे हमारे उन्नत भारतवर्ष का यहाँ तक विचार बढ़ा कि यहाँ सियारिन भी व्रत करती है, आत्मोन्नति करती। आज हम इतना गिर गए कि कोई व्रत करना हमें कठिन मालूम पड़ता और अनेक दुख बीमारी वगैरह को भोग रहे हैं। इति व्रत कथा समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गणाय नमः। ओम जीव पुत्रिका व्रत कथा संपूर्णम। ओम।